हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रो बैंकर्स में। तो चलो अपने सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं भाई। सिलॉग पे हम लोग थे, तो सिलॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा था ना सिलॉग में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यार आप एक बार उसको ध्यान से देखना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आए उसको मेरे से पूछना, मैंने बढ़िया क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलॉग के क्वेश्चंस। और सिलॉग के जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हमारा ना, वो क्या है, वो है केसेस ऑफ ओनली फ्यू एंड ओनली केसेस, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना, ठीक। क्योंकि ये अपना एग्जाम ओरिएंटेड है यार, यही पार्ट तुम्हारे एग्जाम में आता है, ओनली फ्यू और ओनली के नाम से ना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है पूरे के पूरे एग्जाम में। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए भाई अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम पोटैटो आर ओनियन, कुछ पोटैटो ओनियन है, तो बना लेता हूं मैं, कुछ पोटैटो क्या है, ओनियन है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल ओनियन आर टोमेटो, सारे ओनियन हो गए टोमेटो। फिर क्या बोल रहा है, नो ओनियन इज कैरेट और ओनली फ्यू टोमेटो इज कैरेट, ओनली फ्यू टोमेटो इज कैरेट। तो ओनली फ्यू का मतलब होता है सम तो होगा ही होगा, सम नॉट भी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको चेक करना, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा दी है। कोई दिक्कत अगर आए तो एक बार उसको फिर से क्रॉस चेक करो, फिर इस क्वेश्चन को हिट करना, अन्यथा हिट नहीं कर पाओगे। और ये लास्ट लाइन बची हुई है, नो ओनियन इज कैरेट, इसको भी बनाना पड़ेगा मुझे। अब चलो आ जाओ, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क्या सारे टोमेटो कैरेट हो सकते हैं, क्या सारे टोमेटो कैरेट हो सकते हैं। तो भैया सारे टोमेटो तो कैरेट हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक तो इसमें ओनली फ्यू जुड़ा हुआ है, दूसरा अगर सारे टोमेटो को कैरेट कर दिया तो ओनियन भी तो कैरेट में चला जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पहला वाला फॉल्स है। दो रीजन मैंने दे दिया तुम लोगों को कि क्यों फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सम पोटैटो आर नॉट कैरेट, कुछ पोटैटो कैरेट नहीं है, तो पोटैटो का जो हिस्सा ओनियन में चला गया क्या वो कभी कैरेट में जाएगा, वो कभी कैरेट में नहीं जाएगा। इसका मतलब कुछ पोटैटो कैरेट नहीं है, सम पोटैटो आर नॉट कैरेट, ये वाली बात ट्रू है भाई। तीसरा बोल रहा है कि क्या सारे टोमेटो पोटैटो हो सकते हैं, सारे टोमेटो कैरेट नहीं हो सकते, लेकिन सारे टोमेटो पोटैटो में जा सकते हैं। भाई नो का रिलेशन यहां पर है ना, यहां थोड़ी ना है। दूसरा फ्यू का रिलेशन, ओनली फ्यू का रिलेशन यहां है ना, यहां थोड़ी ना है पी के साथ। तो सारे टोमेटो पोटैटो में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर हम टिक करेंगे ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, ये वाले ऑप्शन को टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। मिसलीनियस क्वेश्चन है पूरे के पूरे, फ्यू वाले भी हैं और जो सिंपल बेसिक स्लॉग्स होते हैं वो भी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। पहला बोल रहा है सम रैट आर डॉग, सम रैट आर डॉग। दूसरा बोल रहा है कि नो डॉग इज डियर, एक मिनट रुक जाओ जरा, नो डॉग इज डियर, कोई भी डॉग जो है वो डियर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सम डियर आर लायन, कुछ डियर क्या हो गए, कुछ डियर हो गए लायन। और फिर क्या बोल रहा है, नो लायन इज कैमल, कोई भी लायन जो है ना वो कैमल नहीं है, ठीक है। चलो अपने कंक्लूजन को ढूंढते हैं भाई, कंक्लूजन अपना क्या निकलता है। पहला बोल रहा है सम राइटर डॉग्स, रुको देखो चेक कर लेने दो, नो डॉग इज डियर, सम डियर आर लायन, नो लायन इज अ कैमल, सम डियर आर नॉट कैमल, सम डियर आर नॉट कैमल। जो डियर का पार्ट लायन में चला गया वो कभी कैमल होगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ट्रू है भाई, है ना। दूसरा बोल रहा है ऑल रैट कैन नेवर बी लायंस, सारे रैट कभी भी लायन नहीं हो सकते, सारे रैट कभी भी डियर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला पार्ट डियर में नहीं जाने देगा, लेकिन सारे रैट तो लायन में जा सकते हैं भाई मेरे, है ना। तो दूसरा वाला क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। तीसरा बोल रहा है ऑल रैट आर कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रैट कैमल में जा सकते हैं ना, सारे डॉग डियर में नहीं आ सकते, सारे रैट डियर में नहीं आ सकते, लेकिन सारे रैट कैमल में जा सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड वाला ट्रू है। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत पेशेंस के साथ समझते रहो और अपने क्वेश्चन को प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। आ जाओ जरा, पहला बोल रहा है कि सारे केक्स जो हैं, सारे केक्स जो हैं वो हो गए कैंडी, सारे केक्स हो गए कैंडी। फिर क्या बोल रहा है, नो कैंडी इज अ क्रीम, कोई भी कैंडी जो है वो क्रीम नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है सम क्रीम आर ऑरेंज, कुछ क्रीम अपने ऑरेंज हो गए, ठीक है ना। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सम केक्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कुछ केक्स ऑरेंज में जा सकते हैं क्या। एक बात सोचो ना यार, नो का रिलेशन तो यहाँ है ना कैंडी और क्रीम का, तो केक्स जो है वो क्रीम में नहीं जा सकता, लेकिन केक्स ऑरेंज में तो जा सकता है ना। तो सम केक्स भी जा सकते हैं, ऑल केक्स भी जा सकते हैं।
बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। दूसरा बोल रहा है सम क्रीम आर नॉट कैंडी, कुछ क्रीम कैंडी नहीं है। तो भाई जब नो कैंडी इज क्रीम है तो नो क्रीम इज कैंडी भी काम करेगा, और जब नो ट्रू होता है तो सब नॉट को भी ट्रू होना पड़ता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है अपना, नो क्रीम आर नॉट कैंडी, सम क्रीम आर नॉट कैंडी, बिल्कुल सही है। दूसरे पर आओ, ऑल केक्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे केक्स ऑरेंज में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। सारे कैंडी क्रीम में नहीं जा सकते, तो कैंडी नहीं जाएगा तो केक भी नहीं जाएगा। लेकिन ना ये दोनों बंदे इसमें तो आ सकते हैं ना, कितने आ सकते हैं? थोड़े भी आ सकते हैं और पूरे भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन भी ट्रू है, तो यहां पर हम टिक करेंगे ऑल फॉलोज को। ठीक है, आगे आ जाओ। ओनली फ्यू पेन आर इंक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ओनली फ्यू पेन आर इंक, कुछ ही पेन इंक है तो कुछ नहीं है। ओनली फ्यू का मतलब तो यही होता है। फिर बोल रहा है नो इंक इज अ इरेजर, कोई भी इंक जो है वो इरेजर नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ओनली पेंसिल आर इरेजर, ओनली पेंसिल आर इरेजर का मतलब होगा ऑल इरेजर आर पेंसिल, ऑल इरेजर आर पेंसिल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। तो ओनली पेंसिल इज इरेजर का मतलब हुआ ऑल इरेजर आर पेंसिल। सारे इरेजर को किसके अंदर जाना पड़ेगा? मेरे पेंसिल के अंदर जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा लास्ट बोल रहा है नो पेंसिल इज इंक, कोई भी पेंसिल जो है वो इंक नहीं है। ये रीजन यहां पर दे रखा है। अब पहला बोल रहा है सम इरेजर कैन बी इंक। और सुनो, पहली बात तो ये कि ओनली फ्यू है बेटा, ओनली फ्यू की पूरी थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए कि ओनली वाले केस में ये रिलेशन सिर्फ पेंसिल के साथ ही बना सकता है, और किसी के साथ तुमने इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश भी किया, यानी पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश भी किया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओनली किसका हिस्सा है? सिर्फ पेंसिल का हिस्सा है, तो और किसी का नहीं है ना। अरे भाई मैंने बोला ये मार्कर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है का मतलब क्या हुआ? ये मेरा तो है ही है, लेकिन साथ में एक कंक्लूजन और आता है कि ये तुम्हारा नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो ओनली वाले केस में क्या होता है कि दो सेंस जनरेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूं यार, एक बार वीडियो जरूर देख लेना बेटा, तो उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला बोल रहा है सम इरेजर कैन बी इंक, इरेजर इंक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसके दो रीजन मैं तुम्हें देता हूं। पहला तो यहां पर ओनली जुड़ा हुआ है, दूसरा रीजन ये है कि पेंसिल और इंक का ही नेगेटिव रिलेशन है, तो जब पेंसिल इंक नहीं हो सकता तो इरेजर भी इंक नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला केस फॉल्स हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक, सारे इरेजर कभी भी इंक नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इरेजर और इंक में पहली बात तो नो का रिलेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा बोल रहा है ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पेन इंक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सम नॉट भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। बात समझे कि नहीं? तो ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं क्या टिक करूंगा? ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सम लिली आर रोज, सम लिली आर रोज। अगला क्या बोल रहा है भाई? ऑल रोज आर लोटस, सारे रोज हो गए लोटस। ठीक है, ये है अपना लिली। फिर बोल रहा है नो लोटस, लोटस इज बिगोनिया, कोई भी लोटस जो है वो बिगोनिया नहीं है। ठीक, आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे। सम रोज आर नॉट बिगोनिया, सम रोज आर नॉट बिगोनिया, तो जब लोटस ही बिगोनिया नहीं है तो रोज भी बिगोनिया नहीं होगा। जब नो रोज इज बिगोनिया ट्रू है तो सम रोज आर नॉट बिगोनिया, ये भी ट्रू करना पड़ेगा। आ जाओ आगे। ऑल लिली आर लोटस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लिली लोटस में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब सम चला गया तो ऑल की पॉसिबिलिटी भी ट्रू होती है, तो दूसरा वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया। फ्यू लोटस कैन बी रोज, फ्यू लोटस कैन बी रोज, तो ये बताओ फ्यू लोटस कैन बी रोज की आर रोज? जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसका मतलब ये वाली वैल्यू फॉल्स है, तो यहां पर हम टिक करेंगे बी वाले ऑप्शन को। ठीक है, आगे आ जाओ। ऑल ओशन आर सीज, सारे ओशन हो गए सीज। फिर क्या बोल रहा है? ऑल सीज आर रिवर, सारे सीज हो गए रिवर। फिर क्या बोल रहा है? नो सीज इज अ कैनल, कोई भी सीज जो है वो कैनल नहीं है भाई, है ना। चलो पहला बोल रहा है सम कैनल आर नॉट रिवर, सम कैनल आर नॉट रिवर, तो भाई मेरे ये बताओ नो का रिलेशन किसके किसके बीच में है? सी और एस के बीच में है ना। सी एस में नहीं आ सकता ना, सिर्फ सी आर में तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ये लाइन में कंफर्म कैसे जनरेट कर लूंगा? तो इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो मुद्दा क्या है यहां पर कि जो सी है वो एस में नहीं जा सकता, तो एस में नहीं जाएगा तो ओ में नहीं जाएगा, लेकिन आर से रिलेशन थोड़ी ना उसका पता चल रहा है मुझे, तो सारा सी भी एस में जा सकता है
और पॉसिबिलिटी में नहीं भी जा सकता, ठीक है। और ये वाली लाइन जो लिखी है ये कंफर्म लाइन लिखी है, इस चक्कर में इसको मुझे फॉल्स करना पड़ रहा है। आगे आ जाओ, सम रिवर आर नॉट ओशन, कुछ रिवर ओशन नहीं है। अब तुम बोलोगे सर जो रिमेनिंग पार्ट है वो ओशन में नहीं है, तो इसको एक काम करो, ट्रू मार लो। अरे भाई मेरे, रिमेनिंग पार्ट हमेशा अननोन रिलेशन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, कंफर्म लाइन कभी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स मारना पड़ेगा। आगे आओ, सम ओशन कैन बी कैनल, कुछ ओशन कैनल हो सकते हैं। तो देखो जब एस ही सी नहीं है तो ओ भी सी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाली लाइन भी फॉल्स है, और मुझे टिक करना पड़ेगा यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को, यानी कोई भी फॉलो नहीं करता। आगे आ जाओ, ओनली फ्यू सर्कल आर स्क्वायर, फिर कह रहा हूं बढ़िया क्वेश्चन है, ओनली फ्यू सर्कल आर स्क्वायर, इसका मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सम स्क्वायर आर हेक्सागन, कुछ स्क्वायर हेक्सागन हो गए। फिर बोल रहा है नो स्क्वायर इज अ ट्रायंगल, कोई भी स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल नहीं है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, ये बताओ क्या सारे सर्कल ट्रायंगल हो सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, रुको, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल सर्कल कैन नेवर बी ट्रायंगल्स, क्या सारे सर्कल कभी ट्रायंगल हो सकते हैं। सोच के देखो, सारे सी कभी भी टी नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना वो कभी भी टी में नहीं जाएगा, इसका मतलब सारे सी कभी भी टी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये लाइन ट्रू हो गई है। बात तो सही है ना। सम हेक्सागन कैन बी सर्कल, हेक्सागन कैन बी सर्कल, तो इनका अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन के केस में पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्क्वायर सर्कल हो सकते हैं। अरे भाई सारे सर्कल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सारे स्क्वायर सर्कल हो सकते हैं, तो इसका मतलब तीसरा ट्रू है, तो यहां पर टिक करना पड़ेगा ऑल फॉलोज को मुझे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई मेरे, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सम रेडियो, एटलीस्ट का मतलब होता है सम, परेशान मत होना उससे। सम रेडियोज आर टेलीविजन, सम रेडियो आर टेलीविजन। फिर क्या बोल रहा है, सम टेलीविजन आर टेलीफोन, ये टेलीफोन हो गया। फिर बोल रहा है ऑल टेलीफोन आर कंप्यूटर, सारे टेलीफोन किस कैटेगरी में डाल दो, कंप्यूटर कैटेगरी में डाल दो। पहले क्वेश्चन पर आओ, क्या सारे कंप्यूटर टेलीविजन हो सकते हैं। जब सम कंप्यूटर टेलीविजन हो चुका है तो इसका मतलब ऑल कंप्यूटर टेलीविजन हो सकता है, तो पहला चुपचाप ट्रू मार दो, ठीक है। सम रेडियोस कैन बी टेलीफोन्स, कुछ रेडियोस टेलीफोन्स भी हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो इनका अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन के केस में पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो इसको टिक मारना पड़ेगा। हेंस हम यहां पर टिक करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज को, ठीक है। आगे आ जाओ जरा, ऑल बसेस आर कार्स, सारे बसेस हो गए, सॉरी, ऑल बसेस आर कार्स, सारे बस को किस में बना दो, कार में बना दो। फिर क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू स्कूटर आर टेम्पोज, होल्ड करो अगला पढ़ लो, ओनली फ्यू स्कूटर आर कार, केवल कुछ ही स्कूटर कार हैं, यो बनेगा डायग्राम इसका, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्यू स्कूटर आर टेम्पोज, फ्यू स्कूटर आर टेम्पोज, इस तरीके से बना लो इसको चुपचाप। पहला क्या बोल रहा है, सम बसेस आर स्कूटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बसेस के स्कूटर होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, पहला ट्रू मार दो, है ना। फ्यू टेम्पोज आर बसेस, क्या तुम्हें कुछ टेम्पो बसेस दिख रहे, नहीं दिख रहे, इसको फॉल्स मार दो। अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो उसको ट्रू मार देता भाई मेरे, है ना। तो यहां पर टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे आ जाओ जरा, ऑल टॉपिक आर इंटरेस्ट, ऑल टॉपिक आर इंटरेस्ट। अगला बोल रहा है नो इंटरेस्ट इज अ बुक, नो इंटरेस्ट इज अ बुक। फिर क्या बोल रहा है, सम हेट्स आर बुक, कुछ हेट्स हो गई बुक, है ना। चलो आगे चलते हैं, फ्यू हेट्स आर इंटरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे हेट्स इंटरेस्ट हो सकते हैं। सोच के देखो, क्योंकि ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला गया है बी में, वो पूरा का पूरा आई में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब सारे एच आई नहीं हो सकते, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है ना एच का, वो तो आई में जा सकता है। तो इसका मतलब सम पार्ट तो आई में जा सकता है, तो यही तो लिखा हुआ है, फ्यू हेट्स आर इंटरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसको ट्रू मार दो। सम इंटरेस्ट आर नॉट हेट, ये बताओ इंटरेस्ट और हेट में तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। मना किस किस का किया हुआ, आई और बी का मना किया ना, आई और एच का थोड़ी ना मना किया गया भाई मेरे। तो ये बताओ ये नेगेटिव लाइन मैं कैसे जनरेट कर लूं, तो इसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं टिक करूंगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं भाई मेरे, है ना। अगला बोल रहा है नो पिंक इज अ येलो, कोई भी पिंक जो है वो येलो नहीं है। सुनो आगे मत बनाना, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो यार,
देखो क्या बोल रहा है, सारे पिंक ब्लू हैं, सारे येलो ब्लू हैं, सारे पिंक भी ब्लू हैं, सारे येलो भी ब्लू हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है इसका, तभी तो पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल कैसे होगा भाई, है ना। फिर बोल रहा है कि ओनली फ्यू येलो आर ग्रीन, कुछ ही येलो ग्रीन है, तो इस तरीके से बना लो, कुछ येलो ग्रीन है तो कुछ येलो ग्रीन नहीं है, दोनों चीजें बनेंगी यहां पर। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला बोल रहा है ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारे पिंक ग्रीन हो सकते हैं। सुनो, क्या सारे ग्रीन पिंक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये कभी पिंक में नहीं जाने देगा। लेकिन सारे पिंक तो ग्रीन में जा सकते हैं भाई मेरे, तो पहला वाला हो चुका है ट्रू। ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे येलो ग्रीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर ओनली फ्यू जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फॉल्स है। सम ग्रीन आर नॉट पिंक, तो वो ग्रीन का कौन सा पार्ट है जो पिंक में नहीं है? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ना ग्रीन का, ये पिंक में नहीं जा सकता, इसका मतलब तीसरा ट्रू है, तो हम टिक करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ओनली वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ओनली वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा जो बेसिक चीज है उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सम सोनी आर फिलिप्स, सम सोनी आर फिलिप्स, फिर क्या बोल रहा है? ऑल सोनी आर जेबीएल, सारे सोनी को जेबीएल बना दो भाई। फिर क्या बोल रहा है? नो फिलिप्स इज एलजी, नो फिलिप्स इज एलजी, कोई भी फिलिप एलजी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? ओनली फ्यू एलजी आर सैमसंग, कुछ ही एलजी जो है वो सैमसंग है, कुछ ही एलजी सैमसंग है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब पहले पे आ जाओ। ऑल फिलिप्स आर सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे फिलिप्स सैमसंग हो सकते हैं? सारे फिलिप्स एलजी नहीं हो सकते, लेकिन सारे फिलिप्स सैमसंग में जा सकते हैं, तो पहला ट्रू है। ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताना भाई मुझे। सम सोनी कैन बी एलजी, सम सोनी कैन बी एलजी, देखो पूरा सोनी एलजी नहीं हो सकता, थोड़ा सोनी एलजी हो सकता है, तो इसको भी ट्रू मारना पड़ेगा मुझे। सम सोनी कैन बी एलजी, बात समझे कि नहीं समझे? आगे पे आओ। सम जेबीएल आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जेबीएल के फिलिप्स होने की पॉसिबिलिटी, ये बताओ फिलिप्स होने की पॉसिबिलिटी है कि वो फिलिप्स है? तो जो चीज़ है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? फॉल्स होती है। तो यहां पर हम टिक करेंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, ये वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा, फोर्थ वाले ऑप्शन को मैं। ठीक है, आगे आओ जरा। नो ओनियन इज पोटैटो, नो ओनियन इज पोटैटो, फिर क्या बोल रहा है? नो पोटैटो इज टोमेटो, कोई भी पोटैटो जो है वो टोमेटो नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? ऑल टोमेटो आर कैरेट, सारे टोमेटो किस कैटेगरी में डाल दो? कैरेट की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, तो पहला बोल रहा है ऑल टोमेटो आर नॉट ओनियन, टोमेटो इधर है, ओनियन इधर है, दो बार नो लग गया, इसका मतलब इनका अननोन रिलेशन बन गया। दो बार नो लगने पे अननोन रिलेशन बन जाता है भाई। ठीक है, मेरा तुमसे पंगा हो गया, तुम्हारा किसी और से पंगा हो गया, तो जरूरी है कि मेरा और उसका भी पंगा होगा भाई? ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना, तो हमारा उसका रिलेशन अननोन बन जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पर ओनियन और टोमेटो का रिलेशन क्या हो गया? अननोन हो गया। तो इस केस में कोई भी कंफर्म वैल्यू जनरेट नहीं हो सकती है। सम कैरेट आर नॉट पोटैटो, सम कैरेट आर नॉट पोटैटो, तो भाई ये वाले लाइन ट्रू है मेरे भाई। क्यों ट्रू है? क्योंकि सी जो है उसी का हिस्सा टी है ना, जो सी है उसी का हिस्सा तो टी है, तो टी क्या पी में जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है। अगला बोल रहा है कि नो ओनियन इज कैरेट, कोई भी ओनियन कैरेट नहीं है। तो ये बताओ दो बार नो लग गया ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ये भी अननोन रिलेशन है। ठीक है, आगे आओ। सम आइडिया आर जियो, सम आइडिया आर जियो, ऑल जियो आर एयरसेल, सारे जियो जो हैं वो एयरसेल हो गए। फिर बोल रहा है ओनली फ्यू एयरसेल आर एयरटेल, ओनली फ्यू एयरसेल आर एयरटेल, ये लाइन काम कर रही है। साथ में नो भी लगेगा, इसके साथ सम नॉट भी लगेगा। चलो, सम आइडिया आर नॉट एयरटेल, सम आइडिया आर नॉट एयरटेल, ये बात कंफर्म मैं कह नहीं सकता, पहले को मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। भाई सम आइडिया आर नॉट एयरटेल मैं कैसे कंप्लीट कह दूंगा इसको? तो फॉल्स मारना पड़ेगा। दूसरा देखो, ऑल आइडिया आर एयरटेल, ऑल आइडिया आर एयरटेल, ऑल आइडिया आर एयरटेल, दूसरा भी फॉल्स हो गया। भाई जब आइडिया और एयरटेल का अननोन रिलेशन दिख रहा है ना भाई, अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म वैल्यू जनरेट ही नहीं होती है, और अगर पूछी जाएगी तो उसको फॉल्स करना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
अच्छा लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सम के साथ क्या लग गया, ऑल लग गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर पहली बात तो इन दोनों में बन जाएगा आइदर और का ऑप्शन। हड़बड़ी मत बचाना, जो भी गलती करोगे ऑप्शन में प्रेजेंट होगा भाई, है ना। तो आगे चलो, तो क्या बोल रहा है, सम एयरसेल आर जियो, कुछ एयरसेल जियो है कि नहीं है, तो तीसरा ट्रू है। अगर तुम यहाँ पर गलती से टिक कर देते, तुम्हारे हिसाब से ये ओनली थर्ड वाला आता, तो देखो पहला ही ऑप्शन है। और बड़ा दुख होता भाई, एक नंबर तो गए गए, 0.25 दहेज में और ले आए भाई मेरे, है ना। तो यहाँ पर हमें टिक करना पड़ेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड और एंड थर्ड फॉलोज। तो इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा हमें। थर्ड भी फॉलो कर रहा है और सी वाला ऑप्शन, यानी ये सी वाला ऑप्शन है, ये आइदर और भी फॉलो कर रहा है, तो इसको टिक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नो रूम इज अ रोड, कोई भी रूम जो है, कोई भी रूम जो है वो रोड नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल हाउस आर रूम, नो रोड इज अ वॉल। अच्छा ठीक है भाई, बनाना पड़ेगा इसको, ऑल हाउस आर रूम, ऑल हाउस आर रूम, ठीक है। फिर बोल रहा है कि नो रूम इज अ रोड, कोई भी रूम जो है वो रोड नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, नो रोड इज अ वॉल, कोई भी रोड जो है वो वॉल भी नहीं है ना। अब आ जाओ, ऑल वॉल बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, तो वॉल इधर है, रूम इधर है, दो बार नो लग गया, अननोन रिलेशन बन गया, अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटी काम करती, चुपचाप टिक मार दो इसको। फ्यू रूम्स आर हाउस, फ्यू रूम्स आर हाउस, तो देखो फ्यू रूम्स आर हाउस तो ट्रू है ना, तो यहां पर टू कर दो इसको। इसका मतलब कि अपना बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑल वॉल्स बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू है। आगे आओ जरा, ऑल डॉग्स आर टाइगर, ऑल डॉग्स आर टाइगर, फ्यू कैट्स आर टाइगर, फ्यू कैट्स आर टाइगर, नो लायन इज अ कैट, कोई भी लायन जो है वो कैट नहीं है, ठीक। ऑल डॉग्स आर टाइगर, फ्यू कैट्स आर टाइगर, नो लायन इज अ कैट। पहला बोल रहा है सम डॉग्स आर लायन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डॉग के लायन होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पहला ट्रू मार दो भाई। सारे टी एल हो सकते हैं, सारे टी एल नहीं हो सकते, कुछ टी एल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब कुछ टी एल हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ डी भी एल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है नो लायन इज अ टाइगर, कोई भी लायन टाइगर नहीं है। ये पीछे पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टे में फॉल्स कर दो, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन कहां पर है, नेगेटिव रिलेशन एल और सी का है, और किसी का नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इस चक्कर में उसको फॉल्स किया, तो हेंस कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे आओ, सम जापानीज आर चाइनीज, कुछ जापानीज हो गए चाइनीज। फिर चलो, ऑल चाइनीज आर इंडियंस, सारे चाइनीज हो गए इंडियंस। फिर चलो, नो इंडियन इज मैक्सिकन, कोई भी इंडियन जो है वो मैक्सिकन नहीं है। फिर चलो, सब मैक्सिकन आर मलेशियन, मलेशिया, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको। चलो, पहला बोल रहा है ऑल जापानीज बीइंग मैक्सिकन, सारे जापानीज मैक्सिकन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि जो जे का जो हिस्सा आई में चला गया वो कभी एम में नहीं जाएगा, इसका मतलब पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरे पर आओ, नो नो चाइनीज इज मैक्सिकन, जब आई ही मैक्सिकन नहीं है तो चाइनीज भी मैक्सिकन नहीं होगा, तो दूसरा ट्रू हो गया। सम जापानीज आर इंडियन, जापानीज इंडियन तो दिख रहे ना मुझे, तो तीसरा ट्रू हो गया। तो यहां पर टिक करूंगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, नो ट्री इज अ बॉल, नो ट्री इज अ बॉल। फिर क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू बॉल्स आर हैवी, कुछ ही बॉल्स हो रहे हैं हैवी, तो सब नॉट भी जुड़ेगा। ऑल ट्रीज आर कोकोनट, सारे ट्री को डाल दो किसके अंदर, कोकोनट के अंदर डाल दो। ऑल बॉल्स आर कोकोनट, अच्छा जी, ये है पंगा इसमें। देखो, सारे ट्री भी कोकोनट है, सारे बॉल भी कोकोनट है, तो इसका मतलब कि कोकोनट कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, ऑल ट्रीज कैन नेवर बी हैवी, सारे ट्रीज कभी भी हैवी नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारे ट्री कभी भी सारे ट्री हैवी हो सकते हैं। सुनो, सारे ट्री हैवी हो सकते हैं, सारे ट्री हैवी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सारे ट्री हैवी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हो गया ट्रू, सारे हैवी ट्री नहीं हो सकते, सारे ट्री हैवी हो सकते हैं। ऑल बॉल्स आर हैवी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बॉल्स हैवी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर सम नॉट जुड़ा हुआ है। आगे आओ, सम कोकोनट आर नॉट हैवी, कुछ कोकोनट हैवी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है भाई मेरे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो कोकोनट का ही तो है, तो क्या वो हैवी में है, नहीं है ना, तो सम कोकोनट आर नॉट हैवी, ये वाली लाइन ट्रू हो चुकी है। तो यहां पर मैं टिक करूंगा ओनली फर्स्ट एंड
ऑल ट्रीज कैन बी हैवी। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला ऑप्शन टिक करूंगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे, उनको और देख लो। सम लाइट आर मून, सम लाइट आर मून, फिर क्या बोल रहा है, ऑल लाइट आर ग्रीन, ऑल लाइट आर ग्रीन, सारे लाइट को डालो ग्रीन के अंदर। फिर क्या बोल रहा है, नो मून इज अर्थ, कोई भी मून जो है वो अर्थ नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू अर्थ आर गैलेक्सी, कुछ ही अर्थ जो है वो गैलेक्सी हैं, कुछ ही अर्थ जो हैं वो गैलेक्सी हैं। पहले क्वेश्चन पे आओ, ऑल लाइट आर गैलेक्सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लाइट गैलेक्सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सारे लाइट अर्थ नहीं हो सकते, सारे लाइट गैलेक्सी तो हो सकते हैं भाई मेरे, इसको टिक मार दो, ये ग्रीन है। आगे क्वेश्चन पे आओ, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, ये लाइन भी फॉल्स है। भाई सारे मून गैलेक्सी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मून को गैलेक्सी में डाल दो तुम। सम ग्रीन आर अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन अर्थ हो सकते हैं क्या, कुछ ग्रीन अर्थ हो सकते हैं क्या। अरे भाई ये वाला ही पार्ट तो अर्थ में नहीं जा सकता, रिमेनिंग पार्ट तो अर्थ में जा सकता है, तो सम ग्रीन आर अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो इसको। तो यहां पर टिक करना पड़ेगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। आगे आओ जरा, सम कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर, सम कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर। फिर क्या बोल रहा है, नो कंप्यूटर इज अ टेलीविजन। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, नो टेलीविजन इज अ रेडियो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ले लो आज का। ठीक है, पहला बोल रहा है सम टेलीविजन आर नॉट कैलकुलेटर, सम टेलीविजन आर नॉट कैलकुलेटर, तो जो ट्रू है ना, जब नो ट्रू होगा तो सम नॉट भी ट्रू होगा। नो कंप्यूटर इज अ रेडियो, जाहिर सी बात है, देखो सी और आर के बीच में 2 बार नो लग चुका है, इनका अननोन रिलेशन बन जाएगा। अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म वैल्यू टिक नहीं कर सकता मैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है ना, आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे भाई मेरे। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अगली बार करते हैं हम लोग। टिल देन थैंक यू सो मच, और फिर से अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलो।